लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन का आपकी खिदमत में सलाम। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, आप दुनिया में जहां भी हैं, आप अमेरिका में हैं, आप अफ्रीका में हैं, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आप यूरोप में हैं, आप मिडल ईस्ट में हैं, फार ईस्ट में हैं, कराची के किसी छोटी सी बस्ती में हैं, आप ईसा नगरी में हैं, आप बटाइयाबाद में हैं, आप चुरंगी में हैं, आप जोसेफ कॉलोनी में हैं, आप सदर में हैं, आप यमुनाबाद में हैं, आप लाहौर में हैं, गुजरांवाले में हैं, जहां भी हैं, लिबर्टी कॉर्नर में परवेज रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। और आज लिबर्टी कॉर्नर में मेरे साथ एक मेहमान शख्सियत जो हैं, वो मुल्क की, पाकिस्तान की जानी पहचानी शख्सियत जनाब शबीर शफकत साहब हैं, जो कि नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के रूहे रवां हैं, चेयरमैन हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि हालिया दिनों में जो पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर और दीगर शहरों में जो वाकयात हुए, कुछ लोगों के मुतालिक और जो कुछ कलीसियाओं के अंदर कुछ चीजें रूनुमा हुई हैं, हम इनसे जानेंगे कि वहां की मौजूदा सूरत हाल क्या है। तो जनाब शबीर शफकत साहब, आपको वेलकम है, खुश आमदीद है, और आपको हम सलाम पेश करते हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें लिबर्टी कॉर्नर में मौका देते हैं कि आप मेरे नाजरीन के लिए, मेरे देखने वालों के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए आप अपना टाइम निकालें और उनको तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। तो एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि अभी तक जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो जरूर करें। जी शबीर साहब, आपका वेलकम है। नेशनल क्रिश्चियन पार्टी के चेयरमैन जनाब शबीर शफकत साहब, आपको सलाम है कि आपने आज हमें फिर मौका दिया कि हम अपने लोगों तक, तमाम लोगों तक एक सही इंफॉर्मेशन दें क्या और हो क्या रहा है पाकिस्तान के। जी शबीर साहब। जी शुक्रिया जी, गुड इवनिंग। मैं आपका बड़ा मशकूर हूं कि आपने फिर मुझे एक बार फिर मौका दिया कि मैं आपके चैनल की जीनत बन सकूं, क्योंकि आप जैसे दलेर लोगों के साथ प्रोग्राम करने का जो है मजा आता है, और क्योंकि आप बेधड़क और दलेरी के साथ सवाल करते हैं और दलेरी के साथ हमें भी जवाब देने का मजा आता है। तो मैं समझता हूं आप जैसे दलेर लोगों को हम सलाम करते हैं और दुआ गो हैं खुदा आपको, आपकी टीम को सलामत रखे। थैंक यू वेरी मच। तो शबीर भाई, आज हम शुरू में चलेंगे ईसा नगरी की तरफ, जो कि कराची में है, और जो वहां पे एक छोटी सी बच्ची के साथ जो पेश आया वाकया, वो हर क्या था और उसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, और अभी तक उसका क्या सामने नतीजा आया है, क्या रिजल्ट हुआ है, वो आज मेरे नाजरीन को, मेरे व्यूवर्स को आप जरूर बताएं। जी शबीर शफकत साहब। जी, मसला ये है कि जी हम जो दीवार के ट्रिनिटी स्कूल की दीवार के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे, उसके लिए हम लोग वहां थे, तो मुझे विल्सन ने कहा कि उसे कॉल एक आई है कि ईसा नगरी में ये वाकया हो गया है। तो मेरे सिंध के सदर हैं यासीन जावेद साहब, उन्होंने कहा शबीर भाई हमें वहां जाना चाहिए क्योंकि ये ऐसा वाकया हुआ है। तो हम अपनी टीम के साथ जब वहां गए तो हमने देखा कि लोग बड़े खौफजदा हैं। लोगों ने कहा जी हम पे इल्जाम लगाना चाह रहे हैं कि हमने तौहीन मजहब का कोई ऐसा काम किया, हमने उनकी किताब की बेरहम की है, जबकि ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ, हम उनके घर में दाखिल भी नहीं हुए। तो मैंने फिर वहीं खड़े होकर आला हुकाम से अपील की कि, और उनको बताया कि ये लोग जो हैं किस तरीके से अपने मजहब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और उस केस को तवज्जो हटाने के लिए मसीही कौम को जो है खौफजदा करना चाहते हैं और आला हुकाम को गुमराह करना चाहते हैं। तो वो अच्छा हो गया कि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, उस तरफ कोई ऐसी बात नहीं गई। लेकिन ये है कि वहां जो मसला था नौजवानों का, हमने उन नौजवानों को दिलेरी दी और हमने, उन्होंने जब कहा कि पुलिस ने हमें ये किया, तो हमने यकीन करो फौरी तौर पे पैनाफ्लेक्स पुलिस के खिलाफ लगा दिए ताकि लोगों में और दिलेरी है। और वहां क्या किया, वो बच्ची जो थी वहां जो पढ़ने जाती थी, उस टीचर ने क्या किया कि कहा कि मेरा भाई जो है तुम्हें बुला रहा है, जाओ नीचे उसकी बात सुनो। वो बच्ची नीचे गई है तो उसने अपनी दरिंदगी का मुजाहरा किया। बच्ची जो है भाग कर बाहर गई और उसके पीछे जो है वो छुरी लेकर, चाकू लेकर वो बच्ची के पीछे गया उसके घर तक, उसकी दीदा दिलेरी देखे। और लोगों ने जब देखा तो उस बंदे को पकड़ लिया, और जब लोगों को पता चला कि ये वाकया हुआ है तो लोगों ने उसको मारना कूटना शुरू कर दिया। और किसी ने फिर 15 पे इतला कर दी और पुलिस आई और इलाके की भी पुलिस आई। तो पुलिस ने भी ये नहीं किया कि भैया अमन अमान के साथ काम किया जाए, पुलिस ने दरिंदगी का मुजाहरा किया। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्ट्रेट फायर किया जाए। पुलिस ने इतने बड़े मजमे में स्ट्रेट फायर किया और बच्चों को कंधे पे, गर्दनों पे गोलियां लगी। और आप ये देखें, और लोगों के ऊपर उल्टा उन बच्चों के खिलाफ भी पर्चे कर दिए गए। बजाय कि पुलिस के खिलाफ पर्चा कटता,
उन बच्चों के खिलाफ पर्चे काट दिए गए। और हमने जब उस फैमिली के साथ मिले, उस फैमिली ने कहा कि जी आप हमारा केस लड़ें, क्योंकि मसला ये है कि हम, हमारे मजहबी रहनुमा कैथोलिक प्रीस्ट ने कहा है कि हम आगे नहीं आना चाहते, आप आगे आए। तो हमने कहा ठीक है। तो हमारे सिंध के सदर हैं यासीन जावेद साहब, उन्होंने एडवोकेट तबस्सुम को फोन किया। वो बेचारी हाई कोर्ट के अंदर केस चला रही थी, वो केस छोड़कर बेचारी ईसा नगरी आई इतनी गर्मी में, और उन्होंने वकालतनामा साइन किया। और दूसरे दिन जब हम कोर्ट में गए हैं तो वहां परवेज गिल साहब जो हैं, प्रोटोकॉल अफसर हैं कार्डिनल साहब के, और एक फादर के साथ वो वहां आए। उन्होंने कहा जी ये केस हम चलाएंगे। तो यासीन जावेद साहब ने मुझे कहा, मैंने कहा जी करने दें इनको, ये कर लें, ये केस कहे कि हमने तगमे नहीं लगाने, अगर ये केस चलाना चाहते हैं तो चलाएं। लेकिन वो और टीचर जो है उसको केस के अंदर नॉमिनेट किया जाए, क्योंकि वो सहूलतकार है, उसी ने बच्ची को नीचे भेजा था। और पुलिस के खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए जिन्होंने ये दरिंदगी का मुजाहरा किया है। लेकिन अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हो। मैं फिर अपने घर पे आया और हमने एक बयान जारी किया और लोगों को बता दिया कि भाई ये मसलहत है, तो कैथोलिक बोर्ड जो है इस केस को चलाना चाहता है, इसलिए हम इस केस से पीछे हट रहे हैं। हमारा मकसद केस को चलाना है, तगमे लेना नहीं है। तो अभी तक इसकी कोई अपडेट नहीं है, कोई इसकी प्रोग्रेस का कोई पता नहीं चल रहा। तो मैं नहीं समझता कि इस केस के अंदर कोई ऐसी बात होगी। खुदा खैर करे। बाकी आपके सामने सारी बातें हैं, हमने तो कोई बात आवाम से पोशीदा नहीं रखी। तो शबीर साहब ये बताइए, बच्ची की एज कितनी थी, कितनी छोटी बच्ची थी बेचारी जिसके साथ ये हुई? बच्ची ये हार्डली मेरा ख्याल 7 से 8 साल की थी, क्योंकि मैंने तो उस बच्ची को देखा भी है, मिला भी हूँ जी। ये तो यार, ये दरिंदगी की कौन सी सिफ्त है, ये कौन सी स्टेज है कि जो क्रिश्चियन बच्चियों के साथ ये मेजॉरिटी वाले जो है, अक्सरियत वाले ये हाल कर रहे हैं? ये क्या इनका मकसद है? ये क्या इस तरह के किस तरफ लेके जा रहे हैं मिनॉरिटीज को, ये क्रिश्चियन लोगों को? देखिए जी, मसला सिर्फ ये है भाईजान के ये यहाँ मिनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात नहीं हो रही, यहाँ जो है मजलूम और जालिम की बात हो रही है। क्योंकि ये मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का रहने वाला जो मेजॉरिटी के जो मुस्लिम है वो इस तरह की हरकत नहीं करते, वो मजम्मत करते हैं। लेकिन ऐसे दरिंदे हैं जो मजहब को इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये लोग भी मजहब को इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि केस से तवज्जो हट जाए और तौहीन मजहब की तरफ चला जाए। और ऐसे लोगों को मैं समझता हूं कि पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इनको छोड़ना नहीं चाहिए। बल्कि होना तो ये चाहिए पाकिस्तान के मुस्लिम, पाकिस्तान के क्रिश्चियन, पाकिस्तान के हिंदू सब इकट्ठे हो जाए, इस जालिम के खिलाफ खड़े हो जाए, क्योंकि ये मजलूम और जालिम की जंग है। क्योंकि देखिए मुस्लिम बच्चियों के साथ भी ज्यादती हो रही है, और अगर इन जालिमों को हमने आप मजहब के खाने में छोड़ दिया तो याद रखिए ये माशरे को दरिंदा बना देंगे और ये किसी का घर महफूज नहीं रहेगा। सही। अच्छा, एक और वाकया हुआ है गुज़श्ता दिनों कराची में, बटाइयाबाद में, वो जो गैंग रेप हुआ, उसके अंतर्गत आप क्या हमें बताएंगे? देखिए जी, मैं कहता हूं कि वो जो वाकया हुआ है वो हम तक भी ये बात पहुंची कि एक बच्ची थी 14 साल की, उसके घर के अंदर 4 लोग गए हैं और उन्होंने उसके साथ, बच्ची के साथ ज्यादती की है। तो जब हमने देखा कि एक क्रिश्चियन सियासी जमात और एक दूसरी जमात जो है इस केस को कर रही है, तो हमने कहा नहीं, हम इनके साथ खड़े होंगे, ये जब बुलाएंगे हम इनके पीछे होंगे। क्योंकि मैंने आपको आगे कहा कि मेरा मकसद तगमे लेना नहीं है, जो काम कर रहा है उसको करने दिया जाए। और फिर मैंने देखा कि मेडिकल का आया है कि एमएलओ बन नहीं रहा, किसी ने एक लेडीज ने कहा कि बनने नहीं दे रहे, किसी ने सियासी जमात वालों ने कहा हमें जी एमएलओ दे नहीं रहे, फलां है ये। फिर मैंने तीसरे दिन जाके जिना हॉस्पिटल में मेडिकल लीगल ऑफिसर के कमरे में गया, वहां लेडी डॉक्टर से बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी ये तैयार है लेकिन अभी तक हमने किसी को दिया नहीं है, लेकिन जैसे ये इसके अंदर एक थोड़ा सा मामला है वो हो जाए तो हम जो है मुतलका हुकाम को जो है ये दे देंगे। तो मैंने फिर उधर वीडियो भी वायरल की कि भाई लोग गलतफहमी में ना फैलाएं, तो ये तैयार है, वो मुतलका हुकाम को देंगे, किसी फर्द को नहीं देंगे। उसके बाद जो है किसी ने, बच्चे ने गलतफहमी की बिना पर, ना समझी की बिना पर अल्जाम लगा दिया कि ये डील हो रही है। मैं उस वक्त अपने वालिद साहब की बरसी के सिलसिले में कब्रिस्तान में था, कब्र पे था, तो मुझे फोन आ गया विल्सन साहब का कि शबीर भाई ऐसा वाकया डील हो रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे। अब मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं था, मुझे उन्होंने ऑडियो मैसेज सुनाया तो मैंने उस पर अपना रद्द अमल दिया कि जो बंदा भी ये डील करेगा, मैंने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। लेकिन बाद में जब पता चला कि वो डील नहीं थी, बल्कि वो पुलिस ने बुलाया था लड़की को कि भाई आप अपना बयान रिकॉर्ड कराएं, और उनका वकील थे यूनुस एस खान साहब वो भी वहां पहुंच गए, और एक नौरत साहब हैं वो भी वहां पहुंच गए। तो वो लड़की का बयान करवा रहे थे, लेकिन वहां एक बंदा बच्चा था वो पहुंच गया
और उसने समझा शायद डील हो रही है, और उसने ऑडियो मैसेज चला के बड़ा जो है वो एक बड़ा माहौल जो है बड़ा अजीब कर दिया। लेकिन खुदा का शुक्र है, बात क्लियर हो गई। अभी जो है वो केस प्रोसीडिंग के अंदर है। अब उसके बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता चला है कि लड़की का मेडिकल हो गया है और उसमें साबित हो गया है कि बच्ची के साथ ज्यादती हुई है। तो क्या वो लोग पकड़े गए शबीर भाई? जी जी, मैं समझता हूं कि कराची पुलिस का जो है, एयरपोर्ट थाने की पुलिस जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है, और बड़ा मुआजिजा हुआ है कि इतने क्विक रिस्पांस, मतलब कि पुलिस ने पहली बार जो है, कराची पुलिस ने बताया है कि वो कराची पुलिस है, वो मुस्लिम पुलिस नहीं है, वो कराची की पुलिस है और कराची की आवाम के साथ खड़ी हुई है। ख्वाह वो जुल्म जो भी करेगा वो उसके खिलाफ खड़ी होगी। और मैं समझता हूं उन्होंने बड़ी जबरदस्त कार्रवाई की और तमाम मुलजमान को गिरफ्तार किया। शबीर भाई, एक और वाकया हुआ है, वो सिंध से ही मुतलका है, जो सखर में हुआ है। वहां एक लड़की जो कि एक बेचारा कांटे में था रेलवे का, उसका बाप, और वो उनको उसकी एज 14 साल थी बिल्कुल, और उसको भी ऐसे ही उन्होंने, वो तो जी इस्लाम कबूल कर लिया है, और उसको जनाब वो सब उसने और आज तक उसका कुछ नहीं बना। और वो जो सब दरअसल लोगों ने जब जो इतना बड़ा शोर डाला था आरजू राजा के लिए, तो बिल्कुल ये सेम था केस, लेकिन इसके लिए किसी ने भी कोई आवाज नहीं उठाई, मासवाए चंद एक दोस्तों ने, जिसमें वो प्रोफेसर साहब हैं, नईम साहब और कुछ और लोग हैं। तो लेकिन ये एक बहुत बड़ा अलमिया है ऐसी जी। ऐसी बात नहीं है परवेज भाई कि आवाज नहीं उठाई। मैंने पर्सनली जो है जाके वो जो सखर के लोग थे, हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहे थे। और फिर उसके बाद जो है एक पादरी साहब हैं जो उधर केस को थोड़ा देख रहे थे, उनके बेटे से, मेरे को कराची में ही रहते हैं वो, मतलब कि वो सिंगर भी हैं, वो वर्शिपर सिंगर हैं। तो मैंने उनसे राब्ता किया, उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने फिर राब्ता किया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। और फिर हमने जब पता किया तो पता चला कि वो बच्ची को लेके गोटकी गए हैं, और गोटकी में सारे कागजात तैयार किए गए हैं, यानी सखर से गोटकी चले गए, और वहां से जो है ये सारा मामला जो है ये हुआ है। तो मतलब कहने का है कि इसमें अब आप जब अपडेट देंगे नहीं तो अवाम कैसे खड़ी होगी। आरजू राजा के केस के अंदर ये था कि अपडेट मिल रही थी, लोग बाखबर थे। इधर जो है वो फैमिली कोई खबर देने के लिए तैयार नहीं है, जो फैमिली है कोई राब्ता करने के लिए तैयार नहीं है, फोन नहीं उठा रही वो फैमिली। तो आप बताएं कि किस तरीके से हम आवाज उठाएं, हमें कैसे अपडेट मिलेगी। जी शबीर साहब, तो हम ये जानना चाहेंगे कि अभी लास्ट वीक में एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, हाई कोर्ट लाहौर ने एक बहुत अहम फैसला दिया है, जो कि हमारे एक बेचारे बहुत ही मसीही एक वो बंदा तो मजदूर भी है, इमानवेल जो है ना जी, अमानवेल, और उसकी जो बीवी है शगुफ्ता कौसर, जिन पे तौहीने मजहब का इल्जाम था, उनको गवर्नमेंट ने आपकी स्ट्रगल से, पूरी पूरी यूरोपियन यूनियन की स्ट्रगल से, जितने भी लोग हम दुआएं कर रहे थे और स्ट्रगल भी कर रहे थे, उनको रिहाई का हुक्म दे दिया। तो इसको आप केस को किस तरह देखते हैं कि जो उन पे साबित भी नहीं हुआ, जब साबित ही नहीं हो रहा तो आप क्या समझते हैं जो दूसरे लोग जेलों के अंदर हैं उनको भी छोड़ देना चाहिए, या अभी उनसे क्या निकालना है उन्होंने? इस बारे में हमें कुछ रहनुमाई फरमाएं। देखिए जी, पाकिस्तान जो है एक आजाद मुल्क है, और यहाँ जो है बाकायदा जो है अदलिया का निज़ाम राइज है। और ये जो आप बोल रहे हैं शफकत और वो शगुफ्ता का, वो भी अदालत के जरिए ही उनको रिहाई मिली है। बेशक यूरोपीय यूनियन ने कहा था, तो अदालत ने बारीक बीनी से सारे मामला को देखा है, तो तब जाके उनको रिहाई दिया। ऐसा नहीं है कि वो यूरोपीय यूनियन ने कहा और उन्होंने रिहा कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है एक आजाद मुल्क है और वो अपने सारे देखते हैं। उन्होंने मतलब कि अदालत ने बारीक बीनी से देखा, तो उन्होंने देखा कि ये वाकई ज्यादती हुई है, ये बंदे बेगुनाह है, तो उन्होंने रिहा कर दिया। क्योंकि अदालत को किसी के साथ कोई ज्यादती या कोई दुश्मनी तो नहीं है ना। तो मैं समझता हूँ कि अदालत दूसरे केसेस को भी देखेगी। नदीम सैमसन है और जो कि बेगुनाह बच्चा बंद है, और फिर और दूसरे लोग हैं। मैं समझता हूँ कि ये सारे बच्चे जो हैं लाजमी तौर पे जो है आजाद होंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि मुस्लिम भाई भी हमारे जो हैं जाती दुश्मनी की बिना पर जो है वो बंद हैं, उनका भी केस का फैसला होगा, वो भी रिहाई पाएंगे। पाकिस्तान में कोई ऐसा नहीं कि जो मतलब कि तौहीन मजहब का ऐसा काम करे।
यहाँ कोई ऐसा करे। पाकिस्तान में बसने वाले जितने भी लोग हैं हर मजहब को प्यार करते हैं, हर लोगों को प्यार करते हैं, लेकिन कुछ लोग जाति दुश्मनियों की बिना पर जो है मजहब का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त जो है बहुत अलर्ट है, पाक फौज बहुत अलर्ट है, अदलिया बहुत अलर्ट है। आप देखें कि अब ऐसे शरपसंदों को मौका नहीं मिलेगा। जो माजी में हो गया वो हो गया, लेकिन अब हुकूमत जो है बहुत तरीके से जो काम करेगी। हुकूमत जो है अब किसी बंदे को ऐसा नहीं करेगी कि इस कानून को जाती मकासद के लिए इस्तेमाल करे। हुकूमत ने बहुत छूट दे दी। अभी मैं समझ रहा हूँ हुकूमत जो है बहुत अलर्ट है और अदलिया भी बहुत अलर्ट है, तो मैं समझिए खुशआइंद बात है। गुज़श्ता दिनों 30 अप्रैल को 2021 को कराची डायसिस के इन्होंने इलेक्शन मुनक्कद किए, चर्च ऑफ पाकिस्तान ने, मॉडरेटर साहब ने, हेम्फ्री साहब ने। तो वहां भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। उन्होंने 5-6 करोड़ रुपया जाया कर दिया। ना ही उन्होंने आज तक ये बताया कि ये पैसा कहां से आया था, क्या किसी कैंडिडेट ने दिया है, या किसी बडेरे ने दिया है, या किसी चर्च ने दिया है, या कराची डायसिस ने दिया, या चर्च ऑफ पाकिस्तान ने दिया। और आइंदा फिर ये 3 महीने के बाद, 2 महीने बाद इलेक्शन करने जा रहे हैं। तो ये लोगों से राय क्यों नहीं ली जाती, अवाम से, कलीसिया से, चर्च मेंबरान से, ये लोग क्यों नहीं पूछ रहे क्या उनकी वैल्यू ये समझते हैं। तो ये जो जालिम है, ये डाकू हैं, लटेरे हैं, बैठे हुए हैं चर्च के नाम पर, एक पीर बन के बैठे हुए हैं, तो इनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मैंने मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि अवाम अगर साथ दे, और मैंने भी परसों ही मैंने YMCA में भी एक प्रोग्राम था तो मुझे उन्होंने बुलाया था, तो मैंने उसमें कहा था कि अवाम जो है मेरा साथ दे, मैं 10 घंटे के अंदर जो है इन लुटेरों के खिलाफ एक्शन ले लूंगा, अवाम अगर साथ दे। अब देखना, एक बंदा जो है वो जो है 5-5 ओहदों पे काबज है। अब आप देखें ना, 5-5 ओहदों पे जो बंदा काबज है उससे आप क्या तवक्को करेंगे। और आप अगर ये कह रहे हैं कि जी ये जो इलेक्शन हुआ है पैसा कहां से है, तो आप भी जानते हैं कि पैसा कहां से आया है। और आप ये भी जानते हैं कि जैसे क्रिकेट के अंदर एक कैरी पैकर होता था, ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा था कैरी पैकर नाम का, वो क्या करता था, दुनिया से तमाम बंदों को ले खरीदता था और वो मैचेस करवाता था। और जो लोग उसकी टीम में जाते थे उनको फिर उनकी मुल्क वाले अपनी टीम में नहीं रखते थे, और वो जुए को प्रमोट करता था। और ये अब जो आजाद मार्शल साहब आए हैं, ये क्रिश्चियनों के मजहबी रहनुमाओं के कैरी पैकर हैं। ये क्या करते हैं, तमाम बंदों को खरीदते हैं और अपने साथ लगाते हैं। और देखा ना जिस तरीके से मॉडरेटर बने हैं, और उनका मकसद सिर्फ ये है कि पूरे पाकिस्तान का अन्नदाता बनना चाहता है, समझ रहे हैं। और इसके पास, बंदे के पास पूरी दुनिया से इतनी फंडिंग आती है लेकिन वो फंडिंग क्या करती जाती है, क्या होती है, वो आपको भी पता है। और अगर मसीही अवाम उठ खड़े हो इस बंदे के खिलाफ जो है, खड़े हो जाए, क्योंकि ये बंदे के बारे में सब जानते हैं कि इस बंदे की खिदमत क्या है। ये पहले एशिया का था, अभी ये चाहता है कि पूरे पाकिस्तान का ये हो जाए। तो वो उसको मॉडरेटर बनाने वाले कौन लोग हैं, किस मराइल से गुजरे हैं, आपको भी पता है। और दूसरा, आप जो बोल रहे हैं कि इलेक्शन का रिजल्ट नहीं आया, और इलेक्शन जो हो रहा था वो रिजल्ट के लिए थोड़ी था, वो तो जिस प्रोग्राम के तहत वो तो टाई करना था वो कर दिया उन्होंने, और किस लिए होना था। ये सब मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं एक दूसरे, वो बोलते हैं ना अंग्रेजी में कहते हैं, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। आप मेरी कमर खुजलते जाए, मैं आपकी कमर खुजलता जाता हूँ। तो ये लोग एक दूसरे को इसी तरह सहारा दे रहे हैं। ये मसीहत के लिए कुछ नहीं करेंगे, ये अपने जो है अपनी हुकूमतें बनाए हुए। देखें अभी आप देखें, फलां बंदे की जो है बीवी जो है वो फाइनेंस सेक्रेटरी बन गई, तो इन्हीं खानदानों ने बनना है, इन्हीं खानदानों ने बिशप बनना है, इन्होंने सेक्रेटरी बनना है, इन्होंने मॉडरेटर बनना है, इन्होंने कब्रिस्तानों के सेक्रेटरी बनना है, इन्होंने सारी चीजें इन्होंने अपने हाथों में लेनी है, समझ रहे हैं। तो भाई ये अभी मसीह अवाम को उठ खड़ा होना चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर मसीह अवाम आज उठ नहीं खड़ी होगी तो फिर इनका खुदा ही हाफिज है। क्योंकि याद रखें, ये मजहबी रहनुमाओं ने इनके ऊपर इतना खौफ डाल दिया हुआ है कि ये लोग मुंतशिर हो गए हैं, नातफाकी में फंस चुके हुए हैं और ये उठ नहीं रहे। अगर ये नहीं उठेंगे तो ये जालिम जो है इसी तरह इनका सौदा करते रहेंगे। और ये देखे ना, पैसा जो है ये अवारी टावर्स के अंदर करोड़ों रुपया लुटा रहे हैं, लेकिन इनको कोरोना के अंदर लोगों को राशन देने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे लेकिन इनको याशिया करने के लिए अवारी टावर के अंदर बड़ा पैसा था। तो ये अवाम को चाहिए, हम तो कहते हैं हम खड़े हैं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हम इनके गिरेबानों को पकड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारे साथ तो खड़े हो जाएं। जब आप हमारे साथ ही नहीं खड़े होंगे तो फिर हमने किन के लिए करना है? हमने तो अवाम के लिए करना है ना। हमारी जाति तो इनके साथ कोई लड़ाई नहीं है, हमारी जाति तो कोई इनसे शिकायत नहीं है। जब तक कलीसिया आपके साथ नहीं आएगी, लोग आपके साथ नहीं आएंगे, आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते।
क्योंकि ये बहुत जालिम सिस्टम है, ये देखिए पेशावर अभी से मुझे लेके देखिए अभी मुझे विल्सन पॉल नाम का बंदा है, वो एक एनजीओ चलाता है, महमूदाबाद चर्च से उसका ताल्लुक है। उसने मुझे कहा कि जी यहाँ चर्च के अंदर जो है बड़ा घोटाला है, ये चर्च के अंदर जो है तकरीबन 1.5-2 करोड़ रुपया जो है गबन कर दिया गया है, और क्या किया गया, उन्हीं बंदों को बार बार चर्च के ओहदेदार बनाया जाता है, पादरी भी मिला हुआ है, और क्या है, और अपने मॉडरेटर को भी लिखा, सबको लिखा, लेकिन कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा कि भाई ये पैसा कहाँ गया है। समझ रहे हैं? अब आप बताएं 1.5-2 करोड़ रुपए ऐसे ही चला जाए चर्च का, तो फिर खुदा ही आफत है ना, फिर आप क्या कहेंगे मुझे बताएं। और वो पादरी जो है वो बोल रहे पादरी भी मिला हुआ है। अब आप बताएं कि क्या किया जाए। ये लोग हर जगह इनके अपने पांव जमे हुए हैं, हर महकमे के अंदर चर्च के अंदर ये लोग हैं, अदारों के अंदर ये लोग हैं, कमेटियों के अंदर ये लोग हैं, सेनेट के अंदर ये लोग हैं, तो फैसला किन्होंने करना है मुझे बताएं। ये अवाम उठ खड़ी हो, इनकी टांगे तोड़े, इनको पकड़े और अच्छे बंदे लेके आए। ये जो निजाम है चर्च का जो है इन्होंने बनाया हुआ है, गंदा निजाम बनाया हुआ है, जिसके अंदर जो है ये चंद खानदान जो पल रहे हैं, चंद खानदानों को नवाजा जा रहा है, इससे अवाम पिस रही है, अवाम का तो खाना खराब हो रहा है। चलिए शबीर साहब, थैंक यू। और आज के लिए कोई और पैगाम आप देना चाहते हैं? हमने आपका बहुत टाइम लिया, आपके कुछ तबीयत भी मुझे नासाज लग रही है, लेकिन इसके बावजूद भी आप जुड़े हुए हैं मेरी तरह, क्योंकि हमने एक फाइट करनी है इस बुराई के खिलाफ, जो कि चर्च एक लोग जो बड़ी बुराई का नाम बन चुके हैं, जो तमाम चर्चों में FGA का इसके बहुत बुरा हाल है, इससे भी बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल जी, मसला ये है कि कल भी दरअसल परसों से हमारी मीटिंग्स हो रही हैं और बहुत दूर दूर हो रही है, सरजानी लोग कराची से बहुत आउटसाइड एरिया से, और आज भी सारा दिन मैं मीटिंग्स में था, तो इसीलिए जो मैं जैसे ही घर आया तो मेरा आपसे ये राब्ता हो गया। तो मैं समझता हूँ क्योंकि हम जो जंग लड़ने हैं, हमने आराम नहीं करना, हम 24 घंटे जो है महाज पे खड़े अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं, कौम को बचा रहे हैं। तो अब कौम भी जो है थोड़ा सा भी हमारे साथ हो जाए तो आप यकीन करें, मैं ज्यादा टाइम नहीं, मैंने इनको कहा मैं 10 घंटे के अंदर मैं इनको सबको कैफरे करदार तक पहुंचा दूंगा, सब पाबंद सलासल होंगे। मैंने होमवर्क मुकम्मल किया है। जी शबीर भाई, मैं आपके लिए दुआ को हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने मिशन में जरूर कामयाब होंगे। वो वक्त दूर नहीं है जब कराची से लेकर पेशावर तक और पेशावर से लेकर लाहौर और लाहौर से पहाड़ कॉलोनी का FGA चर्च तक भी आप वो सफाई करेंगे, उन कातलों को ढूंढेंगे जिन्होंने बहुत ज्यादा जुल्म किया है, जो जिसमें लियाकत कैसर और वो उनकी जो टीम है, सलीम सादक और सारा जो ग्रुप है सदीक साबर का, ये सब लोग उसमें, और वो आप सबसे आगे जो लीडर हैं, जो खुदा ने आपको बरकत दी, आप कमांडर हैं, इसकी जो बरकत है वो सिर्फ आपको खुदाबंदी दे सकता है लोगों को जगाने के लिए और इन जालिमों से मुकाबला करने। तो शबीर भाई, थैंक यू वेरी मच लिबर्टी कॉर्नर में वक्त देने का। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, कुव्वत दे, ताकत दे, ताकि आप जालिमों के साथ लड़ते रहे। तो अभी तक जिन दोस्तों ने, मेहरबानों ने लिबर्टी कॉर्नर को, DGA BKK को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। ओके।